हाजरा हॉस्पिटल हादसे के 89 घंटे के बाद एक बार वापस से धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग की लपटों ने 14 जिंदगियों को ले लिया। जी हाँ, इस 14 लोगों में 10 महिला, 3 बच्चे और एक बुजुर्ग शामिल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आशीर्वाद टावर के ठीक बाहर में। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहाँ कल रात लगभग शाम 6 बजे के आसपास यहाँ पर आग लगी थी और आग की लपटें इतनी भयावह थी जब गैस सिलेंडर को पकड़ी और ब्लास्ट होते होते लगभग कई फ्लोर को चपेट में ले लिया और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी हम देख सकते हैं कि हादसा क्योंकि बी ब्लॉक के सेकंड फ्लोर पर हुआ था, थर्ड फ्लोर तक वो आग गई। कई लोग अपनी जान बचाने में लगे, जद्दोजहद में लगे, कई लोग सीढ़ियों पर पहुंचे और वो ट्रैप हो गए, जिसकी वजह से वहीं पर उनकी मौत हो गई। बुरी तरीके से वो जल गए थे। जो छत पर चले गए थे उन लोगों की जान बच गई। फायर ब्रिगेड की टीम आई। हालांकि यहाँ पर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर काफ़ी लेट पहुंची, करीब 8 बजे तक उन्हें यहाँ पर आग बुझाने में समय लग गया और इस दौरान कई जिंदगियां चली गई। इस हादसे ने पूरे धनबाद को, पूरे कोयलांचल को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां हाजरा हॉस्पिटल की हम बात करें, भी उस सदमे से कोयलांचल उभरा भी नहीं था कि दोबारा इस तरह से ये जो हादसा हुआ है, ये वाकई में एक बहुत ही भयावह सीन थी, भयावह यहाँ का दृश्य था। कल रात का अगर हम बात करें, कई चित्कार आ रही थी, लोग बाहर निकल रहे थे और यहाँ पर आग लगने के पीछे यही वजह बताई जा रही है कि दिया था और दिया नीचे गिर गया, जिसके बाद डेकोरेशंस में जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे वहाँ तक आग पकड़ लिया और उसके बाद वो आग जैसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर तक पहुँचा और जो ब्लास्टिंग हुई, उसके बाद से इस आग ने पूरी भयावह रूप ले ली और इस तरह से हादसा हो गया है। कहीं ना कहीं अगर हम लापरवाही की बात करें तो अभी भी धनबाद में जिस प्रकार से बड़ी हाइट्स की जो बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड के सिस्टम की बात करें तो अभी भी वो पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं हुआ है और यही एक वजह है। अगर हम बात करें, पिछले साल भी बैंक मोड़ में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि उस वक्त इस तरह की कोई भी हताहत नहीं थी, लेकिन इस बार एक साथ 14 जिंदगी वाकई में एक बहुत बड़ी घटना है। साथ ही साथ एक ऐसी भी वारदात यहाँ देखने को मिली कि एक परिवार में शादी हो रही थी, सिद्धिविनायक में वहाँ शादी चल रही थी और उस दुल्हन की माता और उनके दादा दादी की इसी आग में जलकर मौत हो गई। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और वाकई इस पूरे हादसे ने पूरे कोयलांचल को झकझोर कर रख दिया है। आइए हम चलते हैं, जानते हैं कि अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पेशेंट हैं जो कि एडमिट है। आपको बता दें कि 14 लोग की जान गई, कई लोग घायल भी हुए हैं, कुछ लोग एडमिट हैं, कुछ आईसीयू में हैं और अभी कुछ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो अभी स्टेबल है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उस वक्त स्थिति थी, कैसे इन लोगों को जानकारी हुई आग के बारे में और किस प्रकार से इन लोगों ने अपना रखाव किया। लगभग 6:15 बजे के लगभग हम ये लोग को नीचे लेकर के जाने का तैयारी में थे। सूटकेस वगैरह निकाला ही था, 3 सूटकेस था जिसमें से 2 सूटकेस निकाला। बोला चलो मौसी अब हम तुम लोग को होटल छोड़ देते हैं। जैसा ही वो दरवाज़ा खोला, वैसा बहुत ज़ोर से धुआं फ्लैट नंबर 3 तरफ से आ रही थी। उसमें से हमारा 4 में, कुछ लोग 5 में थे बट हम 4 में थे, ये लोग सब 4 में ही थे। जैसा ऐसा खोला, बाहर आया, वैसे खुद मुंह, नाक, आँख सब बंद हो गया। इतना धुआं की रफ्तार था, बहुत ज़्यादा रफ्तार, वैसा रफ्तार आज तक हमने कभी नहीं देखा। वैसे फिर अंदर गया, मैं बोला कि मौसी देखो बहुत ज़्यादा धुआं है। सब इधर उधर होने लगा, छटपटाने लगा। कुछ लोग नीचे आया, कुछ लोग अंदर ही रहा। नीचे जो लोग जाने लगा उसमें से हम भी जाने लगे। जाने के दरमियान में जब पूरा अप डाउन ये पूरा फुल बंद हो गया, उधर ही गिर गया। कोई था जो हमको उठा के फिर ऊपर की ओर ले चलने लगा, फ्लैट नंबर 5 की ओर। जब होश आया हल्का हल्का तो कुछ ऊपर से आवाज़ दे रहा था, ऊपर भागो ऊपर भागो। जब पकड़ के ऊपर की ओर आया, तब तक पता चला कि नीचे जब देखा बहुत ज़्यादा आग, धुआं सब बहुत ज़्यादा ही था। हजारीबाग पदमा से, कुट्टी पीसी निवासी। एक बच्चा दरवाज़ा खोला था ना, तो उसी से हम लोग को पता चला कि धुआं आ रहा है। तो मेरे मौसा वो चिल्लाए, तब हम और मेरा मम्मी हमको पकड़ करके छत पे ले कर गई। तो जब धुआं ख़त्म हुआ तब पुलिस लोग हम लोग को फिर नीचे ले कर गए। तो धुआं से काफ़ी परेशानी होगी। आपकी मम्मी शायद बेहोश भी हो गई थी, क्या स्थिति हाँ, बेहोश हो गई थी मेरी मम्मी। है यहाँ पर, वो भी एडमिट, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए सर कि कब आप लोगों को पता चला कि यहाँ पर आग लगी है, कैसे आप लोगों ने अपना बचाव किया? बचाव किए हम लोग, शादी वाला तैयारी में सब लेडीज़ लोग थी, कपड़ा वपड़ा पहन रही थी। तब तक बाहर से आवाज़ आया कि आग लग गया, धुआं धुआं। धुआं तो पूरा फैल गया, तो हम लोग को दिखाई उखाई नहीं देने लगा। इस सब के हम बाहर भगाए 50 को, और सब छत पर भाग गया। अब भागने के बाद में दूर रह गए हम,
तो हम तीसरा मंजिल में छिप गए और शीशा तोड़े तो हाथ बाहर किए कि पब्लिक लोग देखे कि हमको निकाले। तो फिर वहाँ से पब्लिक ने आपको बाहर निकाला? नहीं, पुलिस लोग निकाले हमको जी। अपना लाइट से बाहर किया हम लोग का दोनों को। वहाँ तो 40-50 गो थे वहाँ चौथी मंजिल पे। ऊपरे भी हो सकता है बाल गोपाल लेके। इलेक्शन में सुबोध लाल का लड़की थी, हमारा साढ़ू है वो। फिर कहाँ से आए थे आप लोग इस शादी में? हम आए थे हजारीबाग से, कल है पहुँचे हम। और ये तो रहते ही यहीं, फ्लैट है उनका जी। कितने परिवार के कितने लोग इंजर्ड हुए? अब ये तो हमको तो बताया नहीं, हम लोग को खुद नहीं मालूम दे रहा है लोग कि गड़बड़ाएगा ये सब जी। फैमिली के साथ है, फैमिली ठीक है सर। उन लोग को भगा दिया तो भाग गए थे। अभी हमारे यहाँ 5 मरीज इलाजरत हैं, जिसमें 2 मरीज जो है आईसीयू में हैं और 3 मरीज जो है जनरल वार्ड में है। तो जनरल वार्ड वाले पेशेंट भी ठीक हैं, उनको थोड़े से गले में जलन वगैरह हो रही है, उसके लिए दवाई वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उनको छुट्टी भी कर रहे हैं। और 2 पेशेंट जो है आईसीयू में है, तो उसमें एक पेशेंट तो बर्न भी है उसको, और दूसरा पेशेंट को सांस की थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो इसलिए वहाँ रखे हुए हैं। तो क्या धुएं की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं? ये दिक्कत जो भी पेशेंट मेरे पास आया है, एक पेशेंट तो बर्न का है, बाकी जो है वो धुएं की वजह से हुआ है। सर कल कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिनकी मौत भी हुई थी, तो मौत का वजह क्या, मतलब धुआं था कि और भी जलने की? नहीं, मौत की वजह जो है वो जलने की वजह से हुई है। पूरी बॉडी जो है वो जली हुई थी, तो वो जलने से हुआ। अब ये हम नहीं बता सकते आपको कि पहले वो धुएं से गिरा है, उसके बाद बॉडी जली है, या जलने से उसकी मौत हुई, ये हम नहीं बता सकते। क्योंकि बॉडी यहाँ हम लोग रखे नहीं। लगभग सर कितने मौतें हुई थी? कुल मिला के 14 मौतें हुई हैं। 11 तो हम लोग के पास पेशेंट आया था यहाँ पर एम्बुलेंस से, और 3 जैसा हमको मालूम पड़ा कि डायरेक्ट वहाँ से चला गया हमारे था। पास 12 आया। अच्छा। हाँ, 3 बच्चा था, हम्म। एक लड़का था, 2 लड़की थी। अच्छा। 3 हाँ और 9 लेडीज थी। हाँ। सबसे पहले मोटी लेडीज आई। एक तो दोनों हाथ में जला हुआ है और पाँव के तलवा जला हुआ है, तो वो तो माले ड्रेसिंग वगैरह का काम होगा, तो टाइम लगेगा उसमें। हमको लगता है कि पूरा ठीक होते हो तो उसको महीना भर तो लग ही जाएगा, और जो सफोकेशन वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर सतीश हैं, हम उनसे बातचीत करते उस वक्त ये मौजूद थे, क्या स्थिति थी, लोग किस प्रकार से यहाँ पर पहुँच रहे थे। आपसे सर जानना चाहूँगी कि पैनिक की स्थिति थी उस वक्त, किस तरह से आप लोगों ने इन चीज़ों को हैंडल किया? मतलब क्या स्थिति थी कहना बहुत मुश्किल है। ये मतलब ना कभी अतीत में ऐसा हुआ और भविष्य में भी ना हो। मतलब ऐसा मतलब पिक्चर में देखते थे, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सायरन बज रहा है, गाड़ियाँ आ रही है, और कब कैसे। मैं तो इनफैक्ट उस समय घर में था 6:30 बजे, लेकिन सबसे पहले प्रशासन का ही फ़ोन मेरे पास आया, एसएसपी साहब का फ़ोन आया कि आपके नर्सिंग होम के बगल में आशीर्वाद टावर में सुनते आग लगा है। तो हम तुरंत निकले। जब निकले तो सही में देखे डॉक्टर डोलिया और हमारे नर्सिंग होम के टीम ऊपर से वो पानी फेंक रहे हैं। फिर इनका दोबारा फ़ोन आ गया 15 मिनट में कि इंजोर्ड जो है, तो हम फिर इमरजेंसी में कुछ कर गए। तब तक 2 पेशेंट को लाए थे। फिर धीरे धीरे उनको ला के सबसे पहले हर एक पेशेंट को एक ही थीम था कि पहले ऑक्सीजन देना है। बर्न अगर है भी तो उधर बाद में ध्यान देना है, पहले ऑक्सीजन देना है, क्योंकि जो वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनहेल किए हैं तो ऑक्सीजन से न्यूट्रलाइज। तो हम लोग एकदम ऑक्सीजन पर प्रेशर बना दिए और सबको ऑक्सीजन देने लगे, और फिर देखे कि कोई बर्न है। और जब जो पेशेंट थोड़ा ठीक होता है तो उसको फिर शिफ्ट करने लगे। हम लोग वार्ड भी नहीं ले गए, बाहर हमारा नीचे में जो रिसेप्शन के सामने चेयर लगी हुई है पेशेंट बैठने का, उसमें बेड हम लोग फटाफट 5-6-10 बेड लगा दिए ताकि यहाँ से उसको फॉलो अप कर सके। तो ये होने लगा।
और मतलब कहना नहीं चाहिए, कभी कभी हम लोग अपने स्टाफ को या कुछ किसी बात पर डांट देते हैं, लेकिन कल मानवता का जो चेहरा हमारे स्टाफ में देखे, स्वस्फूर्त, मतलब हर एक आदमी दौड़ दौड़ के जितने हैं, चाहे वो स्वीपर हो, स्वीपरेस हो, हमारे कंपाउंडर हो, कुछ ये लोग जो पानी दे रहे थे, यहाँ से पानी पहुंचा रहे थे हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर, हाँ, वो भी काफी एक्टिव। काफ़ी एक्टिव, मतलब डोलिया साहब के साथ वो पवन पवन करके हमारा एक कंपाउंडर है, मतलब सच कहा जाए तो वो उस दिन मैन ऑफ द डे था कल वो लड़का। और साथ में 2-3 मैनेजर भी हमारे थे, और डोलिया साहब तो एकदम वो तो ऊपर ही लग गए। उनका तो एक ही थीम था कि कितने लोग को हम बचा लें, तो एक जो फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पे कल फ्रंट लाइन वॉरियर, वो कि जो हो गए वो तो नीचे हम रेस्क्यू कर ही रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, हमारे जितने डॉक्टर से कंसल्टेंट लोग जो सुन रहे हैं वो गाड़ी उठा के चले आ रहे हैं। हाँ, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर शांति भूषण, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर विदिशा, हम हैं, हाँ, और रीता रानी, और क्या बोलता हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर सुधीर, वो भी आके और 12 बजे रात तक थे। तो और लोगों का भी, आसपास के लोगों का भी मदद रहा। और फिर जब एक बॉडी आई तो वो लगभग बर्न थी, उसको उतारे हम लोग। उतारने के बाद अंदर ले आए तो देखे कि नहीं, ये तो लगभग नहीं है। तो फिर तुरंत उसको एम्बुलेंस पर रख के हम लोग पीएमसीएच भेज दिए। कितनी बॉडी यहाँ पहुंची थी? तो उसके बाद जो भी एम्बुलेंस आ रही है तो हम लोग बॉडी को उतारते नहीं थे, पहले देख लेते थे कि इसमें कुछ प्राण है कि नहीं। अगर है तभी उतारते थे, नहीं तो जगह खाली रखते थे जो घायल है उनके लिए। हाँ, क्योंकि एम्बुलेंस भी चाहिए, बेड भी चाहिए, इलाज भी चाहिए। इस तरह का मेरे नॉलेज में 3 बच्ची, 2 बच्ची, हाँ 2 बच्ची और एक बच्चा था छोटा। बच्चियों की क्या उम्र रही? वही 5 साल 7 साल 5 साल से तब अब याद करते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। और 8 या 9 महिलाएं, पुरुष बॉडी नहीं आया हमारे यहाँ, 8 और 9 महिलाएं, और 3 के लगभग 9 3 12 होंगे। 3 में 2 बच्ची तो थी, एक शायद लड़का टाइप का था। तो ये बहुत विभत्स था, लेकिन हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल्स, हमारे स्वीपर, जितने भी लोग हैं जो नॉन मेडिकल है, मतलब जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, उन्होंने भी जो किए। और डॉक्टर निर्मल लोलिया तो एकदम फ्रंट लाइन वॉरियर, मतलब उनका थीम था कि हम कितने लोग को इंजर्ड होने, घायल होने, मरने से बचा लें। बाकी हम लोग जो घायल थे उनके लिए कर ही रहे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के पाटलिपुत्र अस्पताल में। आपको बता दूं कि यहाँ के जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इनका इस्तेमाल किया गया था। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और लगभग 2.5 घंटे तक यहाँ से इन लोगों ने पानी, ठीक सीधा हम अगर बात करें, ये 3rd फ्लोर है, और ठीक 2nd और 3rd फ्लोर में सामने में हमें आशीर्वाद टावर दिख रहा है, से आग पर काबू पाया गया। क्योंकि अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हम आप देख सकते हैं कि शायद ये पूरी बिल्डिंग जो है इसे आग निगल लेती। तो वाकई में आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाई, जिसकी वजह से हम जहाँ 14 लोगों की हालांकि जान चली गई, लेकिन शायद स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। तो बिल्कुल आपने देखा, हमने डॉक्टर से भी बातचीत की, साथ ही साथ जो मरीज़ एडमिट हैं उन लोगों से भी हमने उनकी आपबीती सुनी। उन्होंने बताया कि उस वक्त क्या स्थिति थी। अचानक से कमरे में धुआं घुसता देख ये सभी पैनिक कर गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो लोग छत पर चले गए वो तो बच गए, हालांकि कई ऐसे भी लोग थे जो कि छत पर जाते जाते भी बेहोश हो गए थे। हालांकि कुछ लोगों के सहयोग से उन्हें ऊपर ले जाया गया, लेकिन जो नीचे आ रहे थे, नीचे आने के क्रम में ही ये क्षति हुई है, जो 14 लोगों की मौत हुई है। हम 2nd फ्लोर पर हैं। यहाँ से भी आपको बता दें कि 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर से यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया था अस्पताल के द्वारा, और यहाँ से ठीक पानी पहुँचाया जा रहा था। एक तरफ जहाँ फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के क्रम में लगी थी, वहीं अस्पताल के लोग भी और अगल बगल के लोग भी, सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, और नहीं तो शायद ये आग जो है वो पूरी बिल्डिंग तक पहुँच जाती। 2nd फ्लोर पर आग लगी थी, जिसका धुआं 3rd और 4th फ्लोर तक पहुँचा, और इस तरह से हादसा हुआ। एक घर में शादी थी, और वो शादी का माहौल, वो खुशहाली का माहौल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मातम में तब्दील हो गया। ऐसी मातम की शायद पूरे कोयलांचल को झकझोर कर रख दिया है।
जो आईसीयू में एडमिट है वो भी अभी स्टेबल हैं। बाकी मरीज़ जो है उन्हें भी अभी छुट्टी दी जा रही है। यहाँ अस्पताल की अगर हम बात करें तो अस्पताल के जो कर्मचारी हैं इन लोगों ने भी अपना भरपूर सहयोग यहाँ पर दिखाया। यहाँ आपको एक बार ये भी दिखाना चाहूँगी कि ये भी यहाँ पर वार्ड है, लेकिन क्योंकि यहाँ से पानी पहुँचाया जा रहा था तो ये भी पूरी तरीके से पानी हो चुका था। सभी मरीज़ों को यहाँ से शिफ्ट किया गया, तो इंसानियत देखने को यहाँ पर मिली और यही वजह रही कि शायद जो हादसा इससे भी भयावह हो सकता था उसे रोक लिया गया। देखते हैं कि इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। लेकिन एक जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है वो ये है कि शायद फायर ब्रिगेड की टीम को अब समय के हिसाब से थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार धनबाद में आग की ये चौथी घटना है। पिछले अगर हम जनवरी महीने की बात करें और हाजरा अस्पताल की भयावह स्थिति के बाद, भयावह जो हादसा था उसके बाद ये दूसरी ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार और प्रशासन इस तरह के मामलों पर आगे रोक लगा पाती है, और लोगों के अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर इस तरह से स्थिति हो तो शायद वो फर्स्ट स्टेप क्या ले, इसके बारे में कहीं ना कहीं एक जागरूकता का मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।